नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके क्या बनते हैं। सबसे पहला, 29 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है, विश्व हृदय दिवस। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो 29 सितंबर को ये आपको याद रखना है, वर्ल्ड हार्ट डे मनाते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी, अब यूएनईपी की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये यूएनईपी की फुल फॉर्म होती है। तो यूएनईपी और प्लेनेट ए द्वारा 2025 यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? ठीक है, ये एक अवार्ड है। क्या नाम है अवार्ड का? आपको याद रखना है, यूएनईपी और प्लेनेट ए द्वारा दिया जाता है। कौन सा? यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। तो 2025 का किसे मिला है? जिनाली मोदी, अनुभव मिश्रा, अखिल मेहता या श्रुति पाठक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, जिनाली मोदी को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए ठीक है, याद रखेंगे, यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे भारत का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है? कौन? चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ अभी कौन बने हैं भारत के? तो ये बने हैं भाई, ऑप्शन नंबर ए, अनिल चौहान। अनिल चौहान जी बने हैं। इमेज आपको दिख रही होगी, यही है। देखो अब अगला क्वेश्चन। जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली भारतीय जूडो महिला कौन बन गई हैं? ये यहाँ पर आपको बताना है। ये पहली महिला बन चुकी हैं जो कि जूडो खिलाड़ी हैं और जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली बन चुकी हैं, पहली महिला। सहीन दरजादा, शिवानी मित्तल या अवनी चतुर्वेदी या हिमांशी टोकस। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हिमांशी टोकस। हिमांशी टोकस, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? ये यहाँ पर आपको बताना है। क्या? एक्वेटिक्स चैंपियनशिप, 11th एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पर ये आयोजित हो रहा, सॉरी कहाँ पर इसका उद्घाटन किया जा रहा है? दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद या सूरत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद में इसका उद्घाटन किया जा रहा है। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, ASCI, ठीक है ना, ASCI मतलब स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, ये होगी ये फुल फॉर्म ASCI की, ठीक है ना, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म होगी ASCI की। तो इसका अध्यक्ष अभी कौन नियुक्त हुआ है? तो हाल ही में कौन इसके अध्यक्ष चुने गए हैं? तो चुने गए हैं अभी सुधांशु वत्स जी। ऑप्शन नंबर ए, सुधांशु वत्स जी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के अभी अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अगला, भारत का पहला AI संचालित एकीकृत कमान और नियंत्रक केंद्र किस राज्य में शुरू किया है? ये आप पर आपको देखना है। ICCC इसको कह सकते हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। कहाँ पर अभी ये लॉन्च हुआ है? तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या उत्तराखंड। तो ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में अभी ये लॉन्च हुआ है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुआ है ये भी आपको याद रखना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, नहीं किया तो डेली करंट अफेयर्स आपको मिल ही रहे हैं यहाँ पर, और भी यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें मैं लेकर के आऊँगा। और अब देखो अगला क्वेश्चन। BBL बिग बैश लीग टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? ये यहाँ पर आपको बताना है। BBL टीम के साथ, ठीक है ना, BBL के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? बताओ किस, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है BBL और किसके बीच में? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, रविचंद्रन अश्विन। BBL और रविचंद्रन अश्विन के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और ये भारत के पहले पुरुष क्रिकेटर बन चुके हैं। ठीक है, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए पूछा जा सकता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। वेयर वॉज द ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2025 हेल्ड? नई दिल्ली, जोधपुर, भुवनेश्वर या कानपुर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका ए, नई दिल्ली में ही ये आयोजन हुआ इसका। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अगला, ओजू जल विद्युत परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? ओजू, ये नाम आपको याद रखना है, ओजू। अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए, अरुणाचल प्रदेश में ही इसको मंजूरी दी गई है, ओजू जल विद्युत। ओजू नाम यहाँ पर आपको याद रखना है, ओजू जहाँ भी आ जाए अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य के सूरजपुर जिले की 75 ग्राम पंचायतों को हाल ही में बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ होगा यहाँ पर पहली बात तो, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला पड़ता है वहाँ पर। तो सूरजपुर जिले की 75 ग्राम पंचायतों को हाल ही में बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित कर दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है सूरजपुर जिला, याद रखना है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अगला,
केंद्र सरकार ने किस राज्य में बख्तियारपुर तिलैया रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है? अब ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा आपका, ठीक है। तो बिहार में है पहली बात तो ये, ठीक है ना, बिहार यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। केंद्र सरकार ने बिहार में बख्तियारपुर तिलैया, बख्तियारपुर से तिलैया तक एक रेल लाइन है, तो उसके दोहरीकरण को मंजूरी दे दी गई है, ठीक है ना, याद रखना है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल लॉन्च करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? तो भारत ने अभी क्या किया, रेल के द्वारा एक क्या कर दिया, मिसाइल लॉन्च की है, रेल पर से मिसाइल लॉन्च की है। रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर यानी कि एक रेल है, उसी पर से क्या होता है, ये लॉन्च किया गया है एक मिसाइल। तो कौन सा राज्य, कौन सा देश बन चुका है भारत? तो चौथा देश बन चुका है, फोर्थ कंट्री बन चुका है ऐसा करने वाला, ठीक है, याद रखना है। अब देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अब अगला कहता है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो ये भी आपका क्वेश्चन ऑफ द डे होमवर्क है, आपको कमेंट में आंसर देंगे इसका आप लोग। कहाँ, किसने बनवाया था जामा मस्जिद, किसने बनवाया, ये बेसिकली आपको बताना है। अकबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी या शाहजहां। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर, और टेलीग्राम पर आपको PDF मिलेगी तो ज्वाइन हो जाना। इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, एग्जाम बाईपास नाम से आपको ID मिल जाएगी, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सभी के, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में अगले करंट अफेयर्स के साथ।